श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे सितंबर महीने में कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और किस तरह से आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, लाभ आपको प्राप्त होंगे और अपनी नकारात्मकता को, अपनी नेगेटिविटी को कैसे आप इस महीने में समाप्त करेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक करें। 10 सितंबर 2022 से बुध वक्री चाल चलेंगे और 2 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में स्थित बुध वक्री रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, 17 सितंबर 2022 तक सूर्य सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में स्थित रहेंगे और इस बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। मित्रों, 24 सितंबर 2022 तक शुक्र सिंह राशि में स्थित रहेंगे और 24 के बाद शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे शुक्र होने से नीच भंग राजयोग बनेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में जो ये 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। इस बीच में नीच भंग राजयोग बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी इस समय में बनेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहेगा। पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें डामाडोल नज़र आ रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा दिख रहे हैं। जितनी सेविंग आप कर सकते थे उतनी सेविंग नहीं हो पा रही है। अपने घर का जो बजट है वही इस समय में खराब होता हुआ आपको दिख रहा है। सितंबर का ये जो महीना आपके लिए रहेगा, इस माह में आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे और साथ ही साथ इस समय में आपके भीतर ऐसी योजनाएं आएंगी, ऐसे अवसर, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके माध्यम से आप इस माह को बहुत ही अच्छा बनाने में सफल होंगे। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग जॉब को लेकर के प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं और अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं दी हुई हैं, किंतु किसी तरह से भी कोई परिणाम उनके पक्ष पे नहीं आ रहा है। इस समय में यदि आपने कोई पहले से इंटरव्यू दिया हुआ है तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया इंटरव्यू अगर आप इस समय में देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह समय में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें 100% आप क्या मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा और इसी दौरान अगर कोई एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी सफलता के झंडे आप गाड़ेंगे। वही ये समय में आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कार्यस्थल है आपका, वहाँ पे स्ट्रेस कम होगा आपको। वहाँ पे जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसमें कमी आएगी, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, सहकर्मियों के साथ आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे और वो लोग भी आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे ये समय में जॉब प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं या स्थानांतरण ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। ये सब चीज़ें इस माह में पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप व्यापार में थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपको लाभ पहले से ज़्यादा मिलेगा। पहले से अगर आपके व्यापार में किसी तरह से कोई दिक्कत आई है या व्यापार में उतार चढ़ाव
रहा है या फिर आपके व्यापारिक जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ आई हैं, आपके व्यापारिक जीवन में कोई दिक्कतें या समस्याएं आई हैं या आपको घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस घाटे को आप पूरा करेंगे और पहले से बहुत ज़्यादा मुनाफा आपके व्यापार में आपको मिलेगा। नया व्यापार अगर आप इस महीने प्रारंभ करते हैं तो समय उत्तम है, समय शुभ है और इस समय में नया व्यापार अगर आप करते हैं तो लाभ की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। मित्रों, लोन से जो लोग ग्रसित हैं, क्योंकि आपने लोन लेकर के रखा हुआ है और कर्ज के तले आप इस समय में दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से काफ़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति आपके जीवन में पूर्ण रूप से दिख रही है। तो इस समय में आप देखेंगे आप धीरे धीरे अपने कर्ज को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और पहले से आप काफ़ी कर्जा ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा तो कर्ज भी आप समाप्त करेंगे। और नया कार्य शुरू करने के लिए अगर आप कोई कर्ज प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपका कार्य प्रगति पर है, प्रोसेस में है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। ये समय में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप अपना वाहन, अपना मकान, अपना प्लॉट या फिर फ्लैट बेचना चाहते हैं तो ज़रूर आप बेच पाएंगे और ख़रीदना चाहते हैं वाहन, मकान, प्लॉट, फ्लैट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद भी पाएंगे। इस समय में कस्टमर आपको ज़रूर मिलेंगे। ये महीना शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। मोटा पैसा शेयर मार्केट से आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पिछले 2, ढाई, 3 महीनों में आपको शेयर मार्केट में नुकसान भी झेलने को मिला है। और साथ ही साथ रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई डील है या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अभी काम कर रहे हैं या कोई बड़ी डील को लेकर के आप चिंतित हैं और इस समय में आपकी कोई डील पक्की हो सकती है और उससे भी बहुत ज़्यादा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये समय में आपका उधार पैसा अगर कहीं बाहर है, उस पैसे को आप ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। इसको लेकर के किसी तरह की शंका, किसी तरह का डाउट आपको अपने भीतर नहीं रखना है। परिवार में सामंजस्य आप बैठाएंगे, स्नेह बढ़ेगा। परिवार के उत्थान विकास के लिए आपकी अहम भूमिका इस महीने देखी जाएगी। परिवार को आपसे लाभ मिलेगा और आपसे परिवार को लाभ मिलेगा। और किसी एक सदस्य से यदि आपकी नहीं बनती है या आपस में मनमुटाव होता है या तनाव रहता है तो उसमें भी कमी पूर्ण रूप से बनी हुई है। क्रोध से आपको बचना होगा, तनाव से आपको बचना होगा। जितना आप अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस महीने पूर्ण रूप से बने हुए हैं। पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव या पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है या फिर पति का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस महीने आप देखेंगे उनका सहयोग साथ भी आपको मिलेगा। यह समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आने के लिए काफ़ी कारगर है और इस समय में बातचीत विवाह को लेकर के कहीं ना कहीं चल सकती है आपके। और आप देखेंगे मित्रों कि नवंबर दिसंबर में बातचीत पक्की होकर के शादी भी हो सकती है या फिर अगले वर्ष शादी होकर के रहेगी। ये समय में लव रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, आप सिंगल हैं, थर्ड पार्टी की समस्या है या लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये सभी दिक्कतें समाप्त होंगी। ब्रेकअप अगर हो गया तो पैचअप होगा। अगर आप सिंगल हैं, नए प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये समय में आपकी फिर से मुलाकात, बातचीत आमने सामने हो सकती है। कहीं ना कहीं रिश्तों में मधुरता देखी जाएगी, सामंजस्य आप बैठा पाएंगे, समन्वय बढ़ेगा और परस्पर संबंध आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा
और अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, नया वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में पीआर आपको ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे अगर किसी तरह से बिजनेस में, आपके व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी या फिर अड़चन, बाधा, रुकावट आ रही है तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा से जुड़े हुए लोग इस महीने बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, गणित से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वकालत के पेशे से हैं आप, और कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा अगर आपकी होती है तो इस समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। परीक्षा अगर होती है तो उसमें भी बहुत बढ़िया करेंगे, और कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपका होता है उसमें भी आप ठीक करेंगे। आपका मन आपकी पढ़ाई में लगेगा और एकाग्र होकर के आप आगे जीवन में बढ़ेंगे। वही स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में जो दिक्कतें, परेशानियां, जो समस्याएं हैं उन्हें आप ठीक करेंगे। लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं आप तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। प्राणायाम करें, योग करें, व्यायाम कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, सुबह शाम वॉकिंग कीजिए, और जितना हो सके खान पान पर विशेष ध्यान कीजिए। अच्छा आचरण रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छी दिनचर्या जीने का प्रयत्न कीजिए, और आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस समय में ग्रहों की स्थिति देख के मैं ये बता सकता हूँ आपका कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आनंद मिलेगा, काफ़ी खुशी मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी आपको लगेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया कि आपका ये जो महीना मीन राशि वालों के लिए सितंबर का रहेगा, तो इसके बारे में मैंने आपसे पूर्ण रूप से चर्चा की। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या फिर फ़ोन कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें मित्रों, और अपनी समस्या का समाधान ज़रूर प्राप्त करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।